प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो और हमारे मसीह की आराधना, और हर वक्त उसके आगे हमें झुकना और वही हर वक्त जय हो उसकी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका स्वागत करते हैं फिर से यीशु मसीह के नाम में। आज हम बाइबल स्टडी में इकट्ठा हुए। आज सॉल, और जिसका पॉल भी नाम आया, उसके बारे में, इसके विषय में हम आज प्रभु के वचनों से मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे और सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आज फिर से आपने हमें इकट्ठा किया और प्रभु ये नया दिन दिखाया। आराधना करते हैं प्रभु, भजन करते हैं, आपके वचन, आपके सेवक के बारे में आज हम थोड़ा जो सीखना चाहते हैं। हमें सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो, जिससे हम प्रभु आपके महिमा, आपके वचन की सच्चाई, गहराई देख सके, समझ पाए। अनुग्रह मांगते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करो। भाई बहन मेरे जो जुड़े हुए इन सबको आशीष देना, हर एक को सहाय करना प्रभु, प्रार्थनाएं सुनो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो आज पॉल सॉल के बारे में सुनना सीखना चाहते हैं, वो थोड़ा जो हमारे पास समय प्रभु ने दिया है, हम आज उसके बारे में प्रभु के वचन से देखेंगे, सुनेंगे। आमीन। जो सच्चाई है वो हम पाना चाहते हैं। ये सॉल, जिसको नाम पॉल भी दिया गया, ये मसीह विरोधी था, प्रभु के लोगों को सता रहा था, मंडली कलीसिया के पीछे पड़ा था। फिर उसको प्रभु ने चुना और वो मंडली में उसको अच्छी सेवकाई भी, प्रेरित का, रसूल का, उसको बड़ा होद्दा भी दिया गया। उसके विषय में आज हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 11 पद में, यहाँ पे ये 9वां अध्याय में ये सॉल जो था वो यहूदी आदमी था, और वो आदमी मसीह लोगों को परेशान करने के लिए चल निकला, और उसने यरूशलेम में जाके सारे जो मसीह में आए थे वो सारे लोगों को मारना, उनको भगा देना, उनका ये काम जो यीशु का सुसमाचार जो फैला रहे थे उनको बंद करने के लिए, वो वहां पे उसको भी अधिकार मिला था कि जाके तू वहां पे जो मसीह लोग हैं उनको पकड़, उनको सारे लोगों को कैद खाने में डाल दे, उनको मार पीट, मार भी डाल, और उनके सारा नष्ट कर दे, खत्म कर दे। और यहूदी जो कौम है उसमें से सारे लोग मसीह में चले गए, यीशु के पीछे चेले हो गए, और यहोवा परमेश्वर को छोड़कर बाइबल की बातों को बंद करके सुन्नत करना जो नियम है, सारे जो पर्व है वो भी वो लोग नहीं करते। इन सारे बातों को बंद करने के लिए सॉल को चुना गया, और वो चल निकला, और वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह उसको दर्शन देता है, उजाला देखता है, यीशु मसीह का आवाज आती है, सॉल सॉल तू मुझे क्यों परेशान करता है। और यहाँ पे ये आदमी पूरा बदल जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल है, उस जब उजाला देखता है वो अंधा हो जाता है, और उसे आवाज भी आती है, तू जाके प्रभु का एक सेवक है उसके पास जाना और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और वो यहाँ दूसरी जगह पे प्रभु का फरिश्ता दूत अनायास को दर्शन देता है, कहता है कि सॉल जो है वो प्रार्थना के लिए आ रहा है, उसके लिए तू प्रार्थना करना। वो अंधा हो गया है, वो देखने भी लग जाए, जिससे वो यीशु पर विश्वास कर ले। वो पूरा टूट गया है। सॉल का अर्थ होता है जो बड़ी महंकांक्षा कहते या बड़ा सोच रखने वाला आदमी, जिसकी बड़ी अभिलाषा होती है, वैसा बड़ा अभिलाषा रखने वाला, बड़ी सोच रखने वाला, उसके दिल के बड़े बड़े अरमान थे, ऐसा आदमी। उसका अर्थ बच्चा जब था, उसका नाम ही उसके यहूदी आदमी था, बिन्यामीन के बेटा था। बिन्यामीन जो याकूब का बच्चा, उसके बच्चे के परिवार से ये आ रहा था, और ये मसीह विरोधी था। 11 पद में लिखा है, तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ, उठकर उस गली में जा। किसको कहा? कहलाती है हनन्याह। हनन्याह को कहा, जाके तू सॉल के पास जाना, जो कहां पर है, जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो प्रार्थना करने वाला सेवक है अनानिया या हनानिया,
वो आदमी को पवित्र आत्मा के जरिए यह समझ आता है कि वो आदमी तो सॉल है। अब तक उसका नाम पाउल नहीं था, वो सॉल ही उसे लोग पहचानते थे कि ये सॉल है। तो फरिश्ता ये सेवक को कहता है कि वो आदमी सॉल है, यहूदी आदमी है, जो मंडली को परेशान करता था। वो अंधा हो गया है, अब उसको प्रार्थना की जरूरत है और वो अभी चाहता है कि मुझे कोई आए, मुझे ठीक कर दे। आगे पढ़ते 11 वचन फिर से। तब प्रभु ने हनन्याह से कहा, Very good. उठकर उस गली में जा, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है दमस में, और यहूदा के घर में और वहां पे यहूदा के घर में ये साउल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। ये बात ये सेवक को पता चली। तो यहाँ पे पहला शब्द देखते हैं कि ये आदमी को पहचानते थे लोग सॉल के नाम में। 9वां अध्याय 4 पद में क्या हुआ था? तो ये जो सॉल है वो अंधा कैसे हो गया था? तो आगे यदि हम पढ़े तो वहां पे ये लिखा है कि उसको आसमान से एक आवाज आई कि सॉल सॉल तुम मुझे क्यों परेशान करता है। 4 पद। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू क्यों मुझे सताता है? तू मंडली को, तू मुझे, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को क्यों सताता है? यीशु मसीह ने उसको कहा, डांटा, तो ये गिर गया। 22वां अध्याय 7 पद यदि पढ़े प्रेरितों के काम में, वहां पे भी वो गवाही देने के लिए खड़ा होता है। कई जगह पे ये सॉल जाके गवाही क्या देता था? यही गवाही देता था कि मुझे ये यीशु मिला और यीशु ने मुझे हर वक्त, एक जो आवाज आई थी वो हर वक्त ये कहता रहा कि मुझे सॉल सॉल तुम मुझे क्यों परेशान करता है, क्यों मुझे सता रहा है। मैं गिर गया। तो ये सॉल जो है वो अपना जीवन, जो पुराना जीवन था जिसका वो सॉल उसका नाम था, वो अपने आप को ऐसे सब जगह पे जाके गवाही देता था। 26वां अध्याय 14 पद में भी यही बात कहता है कि मैं गिर गया और आवाज आई, और वो हिब्रानी भाषा में आवाज आई, सॉल सॉल तू मुझे क्यों परेशान करता है। देख, तू जिसको लात मार रहा है, ठोकर मार रहा है, वो हिलने वाली खील नहीं है कि तू लात मारेगा और वो कील निकल जाएगी, तेरे पैर को चोट आएगी, वो हिलेगी। वो जो कील है वो कभी हिलेगी नहीं। क्या लिखा है 14 पद में? जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में सुना, मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तू लात नहीं मार सकता है। वो जो खिल लगा है, जहां पे पत्थर पे लगाया है, वो नहीं हिला सकता है, नहीं मिटा सकता है, तेरे पैर को चोट लगेगी। मसीह को परेशान करने वाला, मसीह के लोगों को परेशान करने वाला सॉल को यह आवाज आई कि तू मुझे परेशान करता है, सॉल सॉल। इसीलिए ये हनन्याह को भी प्रार्थना के लिए यही बात की गई कि वो सॉल है, जो सारे यहूदियों में, सारे जो उसके वो समय के लोग वो जानते थे कि ये बड़ा फरोसी है, बाइबल का टीचर है। 9:22 में प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 22वां पद। परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का स्मरण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वालों यहूदियों को का मुंह बंद करता रहा। ये यहां तक नाम है सॉल। लोग पहचानते थे कि ये तो यहूदी आदमी है, पर ये क्या करता था? यहूदियों में जाके यीशु के बारे में कहता रहा कि वो मसीह है, परमेश्वर ने भेजा हुआ, सही में वही है, और मैं उसका विरोधी था, पर वही है, मसीह है, परमेश्वर ने उसको चुना है। ऐसे सॉल, यहाँ पे नाम अब तक आता है सॉल। 12वां अध्याय 25 पद यदि पढ़े, ये सॉल मंडली में तो आ गया, लेकिन उसको कोई भी सेवा नहीं दी गई थी। क्या लिखा है? 12:25। जब बारनाबास और साउल, यहाँ पे और नाम देखते 12वां अध्याय तक, बारनाबास और सॉल अपनी सेवा पूरी करके तो यूहन्ना को, जो वो यरूशलेम आए, मरकुस कहलाता है, यूहन्ना दूसरा नाम है मार्क,
वो साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। ये दोनों को लेकर, ये मार्क कहो या जॉन कहो, वो आदमी यरूशलेम में ये दो बंदों को लेके आया, जो सॉल है और बारनाबास है, उनको लेके आया 12वां अध्याय में। और 13 अध्याय देखते हैं ये सॉल के बारे में। ये जो लूक है, इसने ये प्रेरितों के काम, रसूल के कर्तव्य लिखे हैं। अभी ये जो लिखता है 9वां अध्याय 12वां पद में, उसने ऐसा लिखा जो शुरुआत में 9वां अध्याय में सॉल ही था, पॉल नहीं हुआ था। पर ये जो लेखक है ये कहता है कि ये सॉल मंडली का नहीं है, इसलिए उसका नाम सॉल देके वो अनानिया को कहता है कि सॉल जो है वो प्रार्थना के लिए आ रहा है। और 12वां पद में लिखा है 9 बार, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा। तो ये सॉल को दिखाई दिया कि कोई आ रहा है, मुझे लिए प्रार्थना कर रहा है। और 13 अध्याय आगे जाके सेवा भी करने लगा ये सॉल, सबको प्रचार करने लगा। फिर भी उसको चुना नहीं गया था कि ये आदमी ये मेरे सेवा के लिए वो क्यों आया है, वो भी खुद नहीं जानता था। ये सॉल नहीं जानता था, मसीह में मंडली में तो जुड़ गया, 12वां अध्याय तक सेवा भी करता रहा। जैसे मार्क और दूसरा उसका नाम है यूहन्ना, जो पतरस का चेला था या पतरस के द्वारा मसीह में आया था, वो पॉल को, ये सॉल को, बारनबास को यरूशलेम लेके गया। 13 अध्याय में आगे देखते हैं प्रेरितों के काम में ये सारी मंडली इकट्ठी हुई थी और सॉल और बारनबास प्रार्थना के लिए झुके। और ये सेवक लोगों ने इकट्ठा होकर प्रार्थना की कि ये सॉल जो है उसकी क्या सेवकाई है, परमेश्वर बताओ, उसको आप मंडली में क्यों लेके आए हो। और 7 पद में लिखा है, वह हाकिम सिरिगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर, यहाँ पे अब तक सॉल नाम देखते हैं, सॉल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा। 9वां वचन, परंतु इलीमास टोहने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सॉल आराधना सेवा के लिए निकला और वो वचन सुनाता था। पवित्र आत्मा ये सॉल में आ गया है। 9वां वचन, तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी अभी है, यहाँ पे हम देखते हैं सॉल अब पॉल हो गया। ये सॉल यहूदी था, अब पॉल हो गया। उसने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर देखता रहा ये जो परेशान करने वाला आदमी को, जो विरोध करता था मसीह की बात सॉल कह रहा था, लोग विश्वास करे चाहता था, पर ये आदमी रोकता था उसके सामने। वो गुस्से होके देख के, ये सॉल ने उसको गुस्से होके देख के बोला तू अंधा हो जाएगा। वो अंधा हो जाता है। ऐसी बातें आगे है। ये यहाँ पे 9वां पद में हमने देखा कि सॉल जो पॉल कहलवाता है, तो उसका पॉल नाम अब आया 9वां वचन से। ये प्रेरितों के काम 13 अध्याय 9 से, यानी 13 अध्याय में प्रार्थना की गई सॉल और बारनबास के लिए। फिर वहां पे मंडली ने उसको चुना और कहा तू विदेशी का प्रेरित हो गया है, और वहां से विदेशी में जाएगा, क्योंकि विदेशी में जाएगा तो तेरा नाम यहूदी नहीं चलेगा। तू विदेशी में जा रहा है तो तेरा नाम पॉल हो जाएगा। तो जब तक वो यहूदियों के साथ था उसका नाम सॉल था। सॉल वो यहूदी नाम है, वो हिब्रानी भाषा में नाम है। पॉल जो नाम है उसका अर्थ होता है छोटा, एकदम छोटा। ये पौलुस कहो या पॉल कहो, ये सबसे छोटा उसका ये नाम मंडली में उसको दिया गया। जाके तू, ये सेवा तेरी है। परदेशी हो, विदेशी जो लोग है, उसमें तुझे परमेश्वर ने चुना है। तू आया, मंडली में सेवा की, तूने लोगों को मसीह के बारे में बताया, अच्छी बात है। लेकिन जब 13वां अध्याय में उसके लिए दीक्षा दी गई, प्रार्थना की गई, उसका नाम वहां से बदल गया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 9वां पद में सॉल जो पॉल कहलाने लगा, या पॉल उसका नाम हो गया। कब? 13 अध्याय से बाद उसको सेवा मिली, तब उसका नाम बदल गया। क्योंकि अब ये पॉल
जाके विदेशी में जाने वाला था, रोमनों में जाने वाला था। ये रोमन नाम है। सॉल वो यहूदी इज़राइल में उसका नाम है। कोई जाएगा कहेगा मैं सॉल हूं तो बोलेगा ओ तो तुम्हारे लोग हो। इज़राइल के लोग बोलेंगे तो हमारा आदमी है। अगर वो कहेगा पॉल तो लोग बोलेगा ये तो रोमनों का आदमी है। अभी मैं 7 सच्चाई ये पॉल के बारे में कहना चाहता हूं। पहली सच्चाई, ये पॉल जो है, जो सॉल था, प्रेरितों के काम 23वां अध्याय 5 और 6, ये सॉल ये पहले कैसा आदमी था? वो बाइबल का बोले कहेंगे कि बाइबल पूरा उसको मुंह पे था, मुजबान था, ऐसा आदमी था। 5 और 6, जब वो राजा के आगे खड़ा किया गया सॉल को, वो उसकी गवाही उसके मुंह से क्या है? पौलुस ने कहा, क्या कहा? हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है। ओ यहूदी लोगों, इज़राइल के लोग, इनके बीच में खड़ा है और कहता है मैं नहीं जानता हूं कि ये तो याजक था। क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। तो ये पॉल कहता है अब ये यहूदियों को कि मुझे बाइबल पता है, बाइबल में ये बात लिखी है। 6वां वचन, तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सारे लोग जो इकट्ठा हुए मेरे विरुद्ध में, उसमें कोई सदुकी है, कोई फरोसी लोग हैं, उसमें वो जाके क्या कहा? उसने सभा में पुकार कर कहा, उसने पुकार कर कहा, हे भाइयों, हे भाइयों, मुझे पॉल मत समझो, हे भाइयों, मैं फरोसी हूँ और फरीसियों के वंश का हूँ और फरोसी का बेटा हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। मैं लोगों को ये सिखाता हूं फिर से पुनरुत्थान होगा, ये आशा हम यहूदी लोग रखते, वही तो बात मैं जाके चर्चा संसार में करता हूं। मेरे पे तुम जो इल्जाम लगा रहे हो कि मैं रोमन का हूं, ये बात नहीं है। मैं मानता हूं, पुनरुत्थान में मानता हूं, जी उठने में मानता हूं। यही आशा तो हम भी रखते हैं कि एक समय हम मर जाएंगे, फिर एक समय हम जिंदा भी हो जाएंगे और परमेश्वर सबका न्याय भी करेगा। यही बात तो मैं कह रहा हूं। तो पौलुस की पहली सच्चाई ये है, ये फरोसी था। फरोसी यानी बाइबल का सिखाने वाला। और कहता है मैं फरोसी का बेटा भी हूं, मेरा पिता भी बाइबल स्कॉलर था, मैं भी बाइबल का स्कॉलर हूं। तो पहला सच्चाई ये देखते, ये पॉल ये बाइबल का पूरा उसके खानदान में ये एक फरोसी था। दूसरी सच्चाई देखते हैं, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 34 वचन। एक आदमी था गमाएल। ये गमाएल जो था वो सारे फरोसियों बच्चों जो टीचर बनने आते थे, गुरु बनने आते थे, सीखने आते थे, बाइबल को सीखना चाहते थे, उनका बड़ा प्रिंसिपल जैसा आदमी था। सारे सभाओं में फरोसियों में जो बाइबल के स्कॉलर थे, उसके ऊपर ये गमाएल बड़ा बड़ा टीचर था। क्या लिखा है? परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों। तो यहाँ पे हम देखते हैं गमालिएल कौन था। तो इसके बारे में यहाँ पे इतना पता चलता है कि वो सबको सिखाने वाला, सब उसको मान देने वाले, कि बाइबल का कोई भी सवाल हो, प्रभु का वचन का कुछ भी, ये हमें समझाएगा, सिखाएगा। अच्छा ज्ञान धनाने वाला एक गमालिएल था, सब लोग उसको मान देते थे। इसके नीचे ही ये पौलुस ने शिक्षा ली थी। 22वां अध्याय यदि पढ़े प्रेरितों के काम 22:3, मैं तो यहूदी मनुष्य, पौलुस कहता है मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, मैं तिरतुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठ, मैं गमाएल के पैरों के पास बैठ के पढ़ाया गया, मैं वहीं पे सिखाऊं। मुझे छोटा मत समझो, सो बड़ा गुरु है गमाएल, उसके नीचे मैंने सारा सीखा हुआ हूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पॉल है वो गमाएल का भी एक समय वो भी उसका चेला था, वहां से वो सीखा था। और यहाँ आगे कहता है, और बाप दादा की जो व्यवस्था है कि ठीक रीति पर सिखाया गया, मैं ठीक वही रीति से चलता भी था, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था
मैं जैसे- परमेश्वर को लिए पागल था, उसके पीछे ऐसी धुन लगा रहे रख रहा था। जैसे तुम सब आज लगाए हो। आज तुम कहते हो कि परमेश्वर का वचन जो है वही सच है, वही अनुसार चलना है, मैं भी वही से यही सीखा हूं। तो यहाँ पे देखते हैं पौलुस का दूसरी सच्चाई, वो चेला था, वो एक छोटा उसमें गमाल के पीछे से सीखा हुआ ये फरोसी टीचर बना था, गुरु बना था। तीसरी सच्चाई, ये जो पौलुस है वो बड़ा धनी आदमी था। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 30 वचन यदि पढ़े, अपने घर में पौलुस खुद के लिखा है 2 साल तक कर्जा, वो कहते भाड़े के मकान में, क्या लिखा है, वह पूरे 2 वर्ष 2 अपने साल भाड़े तक के घर में अपने रहा भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा। तो उसका ठिकाना लिखते हैं कि वो वहां पे 2 साल तक अपने घर में रहा। अभी ये आदमी ऐसा है जो भाड़ा भर सकता है, अपने बाप के यहाँ नहीं पर खुद का भाड़े में रहने लगा। ये पॉल जो है वो कितना धनी था ये देखो। अभी प्रेरितों के काम 24वां अध्याय 26 पद, राजा के सामने जब वो खड़ा था फिलिप्पुस, तब आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा 25 वचन, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, पौलुस कर रहा था, सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो फेलिक्स ने फेलिक्स जो था उसने क्या कहा, भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा पौलुस तू अब जा, सब इकट्ठा है, मैं पैसे तो मांग नहीं सकता हूँ, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा, अकेले तू आ जाना मेरे पास। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा पौलुस मुझे कुछ पैसे दे, ऐसी आशा लगा रहा था। पौलुस फटा हुआ कपड़े नहीं पहनता था कि जिससे उम्मीद ना रखे। पौलुस ऐसा जीवन जीता था जिससे उम्मीद ये फेलिक्स जैसा राजा को हुई कि ये मुझे कुछ पैसे देंगे, कोई सोना बोना कुछ देगा। तो पौलुस वो धनी आदमी था। एक सच्चाई है, वो गरीब परिवार से नहीं था, वो धनिक परिवार से आया हुआ था और धनी भी था। ये एक सच्चाई। और चौथी सच्चाई ये पॉल के बारे में, ऐसे काम पौलुस ने किए कि कहीं किसी ने नहीं किए थे या लोग देख के हैरान हो गए। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 9वां वचन, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ, पौलुस सुसमाचार देता था। बड़ी रात हो गई थी, वहां पे एक आदमी था यूतुखुस, वो खिड़की पे बैठा था, सुन रहा था, गहरी नींद से लेकिन गहरी नींद आ गई और वहां से तीसरी मंजिल से गिर पड़ा। क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे, और यूतुखुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, सुसमाचार बातें समझाता रहा, सिखाता रहा, कहता रहा, प्रचार करता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी अच्छा हम यहाँ पे बैठे, अगर आप, कई लोग तो झाड़ पे होके सुसमाचार सुनते हैं। अफ्रीका में ऐसा है, झाड़ पे लोग सुनते थे, झाड़ पे बैठे बैठे सुनते थे। और यदि आपको पता नहीं होगा, जो मेथोडिस्ट का स्थापक है वो था जॉन वेस्ली। वो घोड़े पे बैठ के ही सुसमाचार देता था और लोग झाड़ पे भी बैठ के सुसमाचार सुनते थे, ऐसी भीड़ हो जाती थी। तो यहाँ पे पौलुस जो है वो सुसमाचार पहली मंजिल पे भी देता था, ऊपर बैठे थे दूसरी मंजिल वाले भी सुनते थे, तीसरी मंजिल पे भी कोई बैठा था सुनते थे, और तीसरी मंजिल से कोई गिरा, क्या लिखा है, झोंके में, देखो यहाँ पे भी होता है, नींद में झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। हाँ, और मरा हुआ उठाया गया। लोगों ने बोला ये तो मर गया, लेकिन परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया, उसको पकड़ा और लाइफ दे दी, जीवन दे दिया, और कहा, गले लगाकर सबको कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है, अभी तक वो जिंदा है। प्रेज गॉड। 19वां अध्याय 10 और 11 पद यदि पढ़े प्रेरितों के काम, ऐसे लिखा है, 2 साल तक वो सुसमाचार कहता रहा, एशिया में सुसमाचार देता रहा। यहूदी ग्रीक सब लोग उसकी आवाज, उसकी बातें सुनते थे। और 11 पद में लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। अनोखे काम
साधारण नहीं, अनोखे काम दिखाकर, सामान्य नहीं असामान्य कहेंगे, पौलुस के द्वारा काम किए। 12वां वचन, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। जैसे यीशु के शरीर कपड़े में से पराक्रम निकलता था, ऐसे ही पौलुस को भी कपड़े लोग लेके चंगाई के लिए लोगों को दिया जाता था कि भाई चंगा होना है, पौलुस का कपड़ा छू लेगा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अगर भूत है, ये कपड़ा लग दो, अभी भूत निकल जाएगा। तो पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने असाधारण काम ऐसे किए। आमीन। तो एक दूसरी सच्चाई, चौथी सच्चाई ये है, पौलुस धनी केवल नहीं, लेकिन उसके जीवन के जरिए उसने ऐसे काम किए हैं जो असाधारण थे। 5वां वचन, 5वीं बात हम सच्चाई देखते हैं पौलुस के विषय में। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 19 या 18 पद में लिखा है, पौलुस ने कई दुख सहन किए। आज कोई सेवक शायद होगा, लेकिन पौलुस ने जो दुख सहे वो काफी थे, बड़े दुख उसने उठाए। यरूशलेम, माफ करो पढ़े हुए, अंत्योक में, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनिया से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। पौलुस को मारो, पौलुस को मारो, पौलुस को पत्थरे मारे और मरा समझकर उसे नगर के बाहर उठाकर नगर के बाहर छोड़ के गए। दूसरे कोरिन्थी 11 अध्याय 23 पद में लिखा है, ये जो पौल है वो कहता है मैंने बड़े दुख उठाए, और कहता है सबसे ज्यादा मैंने मेहनत की है, मैं सबसे ज्यादा जेल में, कैद खाने में गया हूं, और कहूं तो लिखा है सबसे गहरी चोटें मुझे आई है और मुझे हर वक्त मारा गया है। 23 वचन पूरा मत पढ़ो, पीछे का नीचे का पढ़ो। मैं पागल के समान कहता हूँ, क्या कहता हूँ? उनसे बढ़कर हूँ, मैं सबसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम, रात दिन देखना नहीं, खाना पीना देखना नहीं, और बार बार कैद होने में, अरे पकड़ के जाए, कैद खाने में गया, बार बार कोड़े खाने में गया, बार बार मृत्यु के जोखम में, बार बार बोले वहां पे मार रहे, वहां पे मत जाना, वहां पे जाके जोखम उठाया। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े 39 कोड़े 5 बार खाए। 3 बार मैंने बेते खाई, डंडे मारे 3 बार। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 1 बार मुझे पत्थर भी मारे थे। 3 बार जहाज, 3 बार मैं जहाँ पे जहाज में गया वहीं पे पंचर हो गया, बोले जहाज टूट गया। और मैं पानी में रात दिन रहा, समुद्र में काटा। आगे कहता है कपड़ा भी नहीं होता है, कभी ऐसे हो जाता है समय, ऐसा खाना भी ना हो, ऐसे समय में पौलुस ने जो समय बिताया, कहता है कि मैंने तंगी या फिर मैं एकदम भूखा भी जीवन बिताया है। प्रेज़ गॉड। तो पौलुस ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, ये हम देखते हैं। और छठी सच्चाई देखते हैं, पौलुस सबसे ज्ञानी था। 2 कोरिन्थी 12वां अध्याय 1 पद में लिखा है, मैं अभिमान करता हूं, और ये अच्छी बात नहीं है, और ये मुझे कोई भी लाभ करती नहीं है बात, फिर भी क्या है, यद्यपि घमंड करना, यद्यपि घमंड करने की बात हो तो मैं तो ज्यादा करूंगा, मेरे लिए ठीक नहीं। ठीक, क्योंकि ठीक नहीं है, क्यों? तो भी करना पड़ता है, तो भी करना पड़ता है, जिससे लोग जो है वो ऐसा कहे, उसको कुछ समझ नहीं आता है, इसको कुछ पता नहीं चलता है, हम ऐसे बेवकूफ की तरह भी रहते हैं। फिर इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा, मैं करूंगा, चर्चा करूंगा, दर्शनों की चर्चा करूंगा। तो पौलुस ने ज्यादा दर्शन देखे थे, पौलुस को ज्यादा समझ में आया था। 2 पतरस 3 अध्याय 15-16 पद में पतरस कहता है, हमारा जो भाई पौल है उसको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें उसने लिखी है, कितनी सारी गहरी बातें वो लेके आया है, सिखाई भी है। 16 पद में पतरस कहता है, वो पौल की जो बातें इतनी गहरी है कि हमें उसको समझने के लिए बड़ी प्रार्थना की जरूरत है। उसको गहरी बातों के कई लोग उसका गलत अर्थ भी करने लगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आई। ऐसी गहरी बातें, ऊंची बातें पौलुस ने की है। तो पौलुस का प्रशंसा पतरस कर रहा है, और पौलुस खुद कहता है 1 कोरिन्थी 13 अध्याय 2 पद में, मुझे सारी भविष्यवाणी का भी दान हो,
और सारी गहरे जो छिपे हुए बाइबल के प्रश्न शायद क्यों ना हो, गहरे रहस्य क्यों ना हो, वो सारी बात को भी मैं यदि जानूं, मेरे सारा विश्वास भी मुझे में क्यों ना हो, मैं पहाड़ भी हटा सकूं, ऐसा विश्वास मुझे क्यों ना हो, तो सारी बातें संपन्न करने वाला ये पौल था। उसको भविष्यवाणी का दान था, सारे मर्मों का खुलासा भी कर रहा था, सारा ज्ञान भी उसके पास था। क्या लिखा है दूसरा पद वचन, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। तो पौलुस कहता है, ये खुद की बात कर रहा है कि मुझे इतना सारा ज्ञान हो पर मेरे में प्यार ना हो तो कुछ नहीं। तो वो उसको सारी ज्ञान था ही था। एफएसए के पत्री 3 अध्याय 7-8 पद यदि पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है, मुझे सुसमाचार पर अन्य जाति को सुनाने के लिए ऐसा अनुग्रह मुझे दिया। मुझे क्या अनुग्रह दिया? मुझे बुद्धि परमेश्वर ने बड़ी दी है। 7-8 पद, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, तो पौलुस कहता है मुझे दिया गया, 8वां वचन, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मसीह का जो बात है बड़ी गहरी है, उसकी बातों को भी मैं सिखाऊं लोगों को। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में चुना। पहला करंथी 14-18 पद में पौलुस कहता है, अन्य भाषा तुमसे ज्यादा मैं बोलता हूं, मुझे ज्यादा भाषा का ज्ञान भी है। ऐसे कहने वाला ये पौलुस था, ज्ञान से भरा, अनुग्रह से भरा, विद्या में भी वो बड़ा आगे, दुख उठाने में सबसे आगे, ऐसा ये पौल था। और 7वीं बात देखते हैं, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 46, 47 और 48, क्या बोलते हैं उसको, 46, 46, पौल बारनाबास यहूदियों के बीच में खड़ा होकर कहता है, तुम परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते। देखो अब हम वो लोगों के पास जाते जो परमेश्वर के नहीं है, पर वो लोग सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी मुझे वो जगह में भेजा है, परदेसी विदेशी लोगों के पास भेजा है। 46, 46, तब पौलुस और प्रेरितों के काम 13वां अध्याय पढ़ो। तब पौलुस और बारनाबास ने निडर होकर कहा, अवश्य किससे था, कहा? यहूदी लोग जो थे, तभी क्या कहा उसने? अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले ये अवश्य था, पहले तुम्हें मुझे परमेश्वर का वचन कहना था यहूदी लोगों, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो, तुम उसको नकार करते हो, नहीं सुनना चाहते हो, और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो सच्चाई तो ये, तुम खुद को योग्य नहीं ठहराते हो कि हमें अनंत जीवन चाहिए, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। अभी मत बोलना कि हमें सुसमाचार दो, हमें समझाओ सिखाओ, हम अब विदेशी के पास, अन्य जाति के पास जाते। क्योंकि 47 वचन, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। यहाँ पे पौलुस कहता है कि हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। अब मैं पौल हो गया हूं, मैं सौल था, 13 अध्याय में वो पौल हो गया है, और कहता है मुझे पे हाथ रखा गया। 13 अध्याय में सारे लोग इकट्ठा होकर मेरे लिए प्रार्थना करी कि पौलुस और बारनाबास को परमेश्वर आपने क्यों चुना है, वो भी सुसमाचार देते, वो भी चेले तो हो गए, क्यों चुना है? तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि मुझे कहा, प्रभु ने मुझे कहा, देख मैंने तुझे विदेशी या परदेशी लोगों के लिए, तुझे उद्धार के लिए उजाला की तरह तुझे ठहराया है। 47 फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। तो तुझे अभी अन्य जाति में जाना है। और 48 यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए, अन्य जाति खुश हो गए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे
उन्होंने विश्वास किया। तो पौलुस सुसमाचार देने के लिए कहा कि मैं अब अन्य जाति के पास जाता हूं, तो वहां पे उसका नाम हो गया पॉल। यदि वो कह अन्य जाति में जाके कहता मैं सॉल हूं, तो लोग कहते तू तो भाई यहूदी है, तू यहूदी का धर्म यहाँ पे क्यों चलाता है, तू अपनी जगह पे धर्म प्रकट कर, अपने इलाके में रह जा, यहूदियों के बीच में जा, तू सॉल है। पर जब वो पॉल कहता है तो रोमन का पूरा साम्राज्य पूरे धरती पे था, जो वो वहां जाके पॉल होके परमेश्वर ने उसको नाम दिया छोटा, सबसे छोटा। कई लोग कहते हैं कि ये जो पॉल है यानी सबसे छोटा, वो इसीलिए था क्योंकि वो दिखने में छोटा था, वो बड़ा पतला पतला आदमी था, खाया पिया मोटा आदमी नहीं था। क्योंकि पौलुस खुद कहता है कि तुम लोग मुझे देख के मत देखा करो कि इसके देखो ये कितना पतला आदमी आया, उससे तो ज्यादा वजन में उसके पत्र है, वजन वचन ही है हिंदी में भी, तो वजन हिंदी में भी, तो वजन देखो, एक बाजू एक तरफ हम यदि उसके पत्रे रखे और एक तरफ इसको हम तराजे में रखे, तो बोले उसके पत्री ज्यादा बड़े उसका वजन रहेगा। तो लोग कहते हैं कि पॉल वो छोटा, उसका नाम लोगों ने रखा और इसीलिए रखा क्योंकि वो दिखने में पतला छोटा था। और कई लोग कहते हैं पॉल ने खुद ये रख लिया कि ये मैं सारे चेलों में से जो आया हूं, मैं सबको सताया, मैं अच्छा नहीं हूं, एकदम बुरा आदमी हूं, एकदम खराब आदमी हूं, इसीलिए सबसे छोटा हूं, मैं लायक भी नहीं हूं, सेवक होने के लिए लायक नहीं हूं, इसीलिए मुझे अब से सॉल मत कहना, मुझे पॉल ही कहना। पर सच्चाई ये है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, पहला अध्याय 13, ओके 11-13, रोमन 11-13। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, पौलुस कहता है सुनो, अन्य जाति लोगों के बीच में, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। मैं प्रेरित हूँ, अन्य जाति में मैं बड़ा प्रेरित हूँ। उसका नाम जो पॉल परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको दिया था। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉल कहता है कि मैं अन्य जाति का। तो जब अब प्रेरितों के काम के बाद रोमन की पत्री, कोरिन्थ की पत्री, सब जगह देखते हैं, तो वो खुद को पॉल कहता है मैं पॉल ने बोया और ने पानी दिया, मैं पॉल करके ये कहता है। मैं विदेशियों का प्रेरित हुआ। गलातियों के काम 2:8। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं के जिसने पतरस को खतना करने किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य पौलुस करवाया। कहता है मुझे भी अन्य जाति के लिए उसने ही चुना, जिसने पतरस से कहा तू मेरे मेमने को संभाल। उसने मुझे विदेशी में भेजने के लिए उसने मुझे ये नाम दिया। पहला तिमोथी 2:7। हम पढ़ते हैं, मैं सच कहता हूँ, पौलुस फिर से गवाही देता है, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित, उसका नाम कहता है कि मैं कौन हूँ, प्रचारक हूँ, प्रेरित हूँ, और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का अन्य जाति के लिए ही विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया मैं गया। उपदेशक हूँ, अन्य जाति का उपदेशक हूँ, अन्य जाति का प्रेरित हूँ, अन्य जाति में जाके सुसमाचार देने के लिए ही मुझे प्रभु ने चुना है। दूसरा तिमोथी 1:11 पढ़े, वहीं पे फिर से पौलुस वही कहता है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। मैं इसीलिए मुझे ये नाम जो मिला है, मैं अन्य जाति में जाऊं, मैं हमारे लोगों के बीच में न जाऊं, पर मुझे पॉल इसीलिए दिया है नाम कि मैं अन्य जाति में जाऊं जहां पे लोग मेरी बात को सुने। तो ये जो नए नियम के बाद हम देखते हैं कि इसका नाम अब वो सॉल न रहा, क्योंकि वो उसे उठाकर उसको रोमनों के बीच में, ग्रीक के बीच में, अन्य जाति यानी यहूदी नहीं है, उस सारे लोगों को अन्य जाति कहा जाता है। जो लोग यहूदी नहीं है वो सारे अन्य जाति है। अन्य जाति का बड़ा समंदर कहे, वहां पे पौलुस को चुना गया। पतरस को सिर्फ जो चुने हुए यहूदी भाई बहन थे
वो छोटे लोग थे, कम लोग थे, उसमें पतरस को चुना गया। पर बड़े समुदाय जो अन्य जाति है उसके लिए पौलुस को चुना गया, और वो सबसे ज्यादा उजाला देने वाला वो आदमी था। पर फिलिपियों के पत्र यदि पढ़े 3 अध्याय, ये पॉल कुछ कहता है। क्या कहता है? यदि हम पढ़े 4-5 पद में, मैं यहूदी हूं और मैं उसमें बढ़ापन कर सकता हूं। क्या कहता है? पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। मैं शरीर पर भरोसा रख के यहूदियों को समझा सकता हूँ, पटा सकता हूँ, उनको सिखा सकता हूँ, उनको पट्टी पढ़ा सकता हूँ, मैं उनके साथ बैठकर उनको भी मसीह में लेके आ सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, कोई कहेगा कि देखो हम तो बचपन से यहूदी है। आज कई लोग धर्म बदल देते हैं, पर फिर उनको सुन्नत करनी पड़ती है, वो बड़े होके करते हैं। पर ये पौलुस को वहीं पे पैदा हुआ था। क्या कहता है? तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन ही मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र मैं का हूँ। इज़राइल का ही बेटा हूँ, ये बिन्यामीन के गोत्र में से आया हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। इब्रानी पूरी तरह से मुझे आता है। भले मैं ये रोमन के साम्राज्य में रहा, फिर भी मेरी इब्रानी अच्छी है। व्यवस्था के विषय में, और व्यवस्था की कोई भी बात बोलो, सारे लोग पतरस होगा उसको पूरा बाइबल नहीं पता है, मैं फरोसी आदमी हूं, ऐसे कह के पौलुस कहता है। फिर यदि कहो तो फरीसी हूँ। मैं फरोसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। देखो, अगर कहो कि ये आदमी क्या तू यहूदी में चलेगा, तो खुद कहता है कि मुझे कहो तो मैं मंडली को दुश्मन, उसको मिटाने वाला ऐसा आदमी। मुझे बाइबल से बड़ा लगाव था और मैं व्यवस्था को भी मानने वाला था, पर वो सारा जो मैंने किया वो मेरे समझ न थी, तब मैंने किया और मैं उसमें निर्दोष हूं। 7वां वचन, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे लाभ की थी, मैं जाके लोगों को कह सकता था देखो मैं सौल हूं, अरे मैं बिन्यामीन का बेटा हूं, वहां से वहां का हूं, यहूदी लोग आप मसीह में आ जाओ। पर मैंने उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया मैंने है। अब नाम सौल भी निकाल दिया। सारी बातें, मैं बिन्यामीन का हूं, इसका मैं घमंड करता हूं, वो भी हटा दिया। सारा जो घमंड करना था वो सारा नाम को भी उसने खुद को मिटा दिया, और वो वहां से पौल ही हो गया, क्योंकि उसको मसीह ने चुना। तुझे विदेशी में जाना है, यहूदियों में नहीं जाना है। 9वां अध्याय में वो यहूदियों के पास जाता है। 9 से यदि आप देखते रहो 13-12 वचन, 12 अध्याय प्रोग्राम, वो सौल बन के यहूदियों को ही सुसमाचार देता था। उसकी ताकत न थी वो विदेशी में जाके किसी को परमेश्वर के बारे में कहे। लेकिन 14 अध्याय से देखो तो वो लुस्त्रा जाता है, अन्य जाति में जाता है, लोग फुलहार करते, कहते आओ आओ साहब। विदेशी में उसको बड़ा मान मिला, क्योंकि उसको उसके लिए ही चुना था। फिर उसने अपना नाम भी हटा दिया, वहां से वो पॉल, उसका यानी यहूदियों का प्रेत वो हो गया। प्रेज गॉड। दूसरा करंथी एक, माफ करो, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 11 पद। दूसरा तिमोथी 1:11। यही यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। दूसरा तिमोथी 1:11। तो पॉल कहता है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और प्रेरित और उपदेशक भी और ठहरा। उपदेशक भी ठहरा। तो अन्य जाति के लिए मेरे को, मैं प्रेरित हूं, अन्य जाति के लिए मैं सुसमाचार करने वाला हूं। मैं अब पहले यहूदियों के बीच में, फरोसियों के, हमारे यहूदी भाइयों के बीच में मैं सुसमाचार देता था, समझाना चाहता था। लेकिन अभी मुझे विदेशी लोग ही मुझे टीचर मानते, गुरु मानते, प्रेरित मानते, प्रचारक मानते। आमीन। तो पौलुस, वो जो नाम है वो रोमनों का नाम उसको यीशु मसीह ने इसीलिए दिया कि वो खुद याद रखे कि तू यहूदी में नहीं है, तुझे यहूदियों के बीच में नहीं सेवा करनी है, तुझे विदेशी अन्य जाति में सेवा करनी है। इसीलिए जब तू जाए तो तू अपनी सुन्नत के बारे में, मैं बिन्यामीन का हूं, ये घमंड सारा हटा दे, निकाल दे,
ये बात तेरे को नहीं करनी है, तुझे अन्य जाति को भी लाना है, तुझे खुद का नाम पॉल है। प्रेज गॉड। तो ये बात बाइबल की है और आशा रखता हूं ये बात आप समझ पाए और प्रभु और अनुग्रह दे आपको समझने के लिए। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आपका चहिता सेवक पॉल के लिए धन्यवाद करते, पौलुस के लिए धन्यवाद करते। प्रभु आपने उसको जो सारा अनुग्रह दिया और ये हमने बाइबल से देखा कि उसे इसीलिए ये नाम दिया गया जिससे वो जाके अन्य जाति में जाए और वो कोई घमंड न करे मैं सुन्नत करने वाला, क्योंकि अन्य जाति के लोग सुन्नत को मानते ही नहीं थे, न कभी सुना था। अन्य जाति के लोग कभी सारी जो व्यवस्था है, पास का पर्व, बेखमीर पर्व, पेंटिकोस्ट का पर्व, वो किसी को पता ही नहीं। और यदि पॉल जाके वहां पे कहे कि ये सब मैं मानता था, तो उसमें बढ़ाई करने की कोई उसको जरूरत भी नहीं, क्योंकि अन्य जाति में सिर्फ लोगों को परमेश्वर चाहिए और आपने प्रभु उसको चुना और ये सारी बातें हमने आज सुनी है। चाहता हूं प्रभु मेरे भाई बहन जुड़े हुए आशीषित हो। पिता यीशु मसीह के नाम में हर एक को आशीष दो, समझ दो और ये जो सारी बातें कहिए फिर से सुने और प्रभु आपकी महिमा में, आपके विश्वास में आगे बढ़े। जो विश्वास में, संगति में और ये सच्चाई में जुड़े, हर एक का भला हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, नाम पवित्र राज्य आओ, जब आसमान पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी था, ये सब आज मैं आपको जमन में माफ करिए छे, एમાં મને માફ કરજો, રક્ષણ લાવો સકળ રાજ્ય આ પરાક્રમ મહિમા સકાળ से તમારા છે, આમેન આમેન। પ્રેઝ લોર્ડ, થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ।